हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रेड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआरएफ अवार्ड लेटर के बारे में। जेआरएफ अवार्ड लेटर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसके रिगार्डिंग मैंने पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जेआरएफ अवार्ड लेटर के ऊपर, तो वो आई बटन पे देखेगा, वहाँ से जाके देख लेना। आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं क्वेरीज़ या डाउट्स वगैरह जो रिलेटेड हैं आपके जेआरएफ अवार्ड लेटर से। तो बहुत सारी क्वेरीज़ आई हैं, डाउट्स भी आते हैं कि जेआरएफ अवार्ड लेटर के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जेआरएफ की वैलिडिटी क्या होती है, ठीक है, नंबर 1। दूसरा है जेआरएफ का ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम पीरियड के लिए आपको जेआरएफ मिलता है। तो वैलिडिटी ड्यूरेशन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कितना फेलोशिप अमाउंट आपको मिलता है। अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंड ने एडमिशन लिया है तो उसको कितना अमाउंट मिल रहा है वो डिस्कस करूँगी। और फाइनली आपका क्या क्या एक्सटेंशन से रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे वैलिडिटी वर्सेस ड्यूरेशन। तो इस टॉपिक में बहुत कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि वैलिडिटी और ड्यूरेशन आपका ऑलमोस्ट थ्री ईयर्स का है। तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कैंडिडेट्स कि वैलिडिटी ही ड्यूरेशन है, ये दोनों ही सेम हैं या क्या डिफरेंस है इनके बीच में। तो यहाँ पे मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझाती हूँ। तो जैसे ही आपका जेआरएफ क्लियर हुआ है, क्वालिफाई हुआ है, उसके बाद जिस दिन आपको जेआरएफ अवार्ड लेटर रिसीव होता है, ठीक है, जिस दिन आपको रिसीव हुआ है वो यूजीसी बोलता है उसके 3 साल के अंदर अंदर। जैसे आज मेरे को जेआरएफ अवार्ड लेटर रिसीव हुआ, अब मुझे आज की डेट से लेके अगले 3 साल के अंदर अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। ये भी क्वेश्चन होता है कि जेआरएफ अगर पीएचडी में एडमिशन ना ले तो जेआरएफ मिलेगा। यार कैसा क्वेश्चन है ये, सिंपल सी बात है कि आपको पीएचडी के लिए मिल रहा है ना, तो आपको यूजीसी बोलता है जिस दिन आपको जेआरएफ अवार्ड लेटर मिला है इसके अगले 3 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, अगर आप अपनी पीएचडी जेआरएफ के थ्रू करना चाहते हैं। तो ये जो 3 साल का टाइम दिया गया है ना आपको जेआरएफ लेटर रिसीव होने के बाद, यह है आपकी वैलिडिटी, वैधता जिसे बोलते हैं। किसी भी चीज़ की वैलिडिटी बोलते हैं ना कि इस डेट तक है, तो यही जिस दिन आपको अवार्ड लेटर मिला जेआरएफ का, इसके अगले 3 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका वैलिडिटी। तो अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो और आपको जेआरएफ चाहिए तो आपको 3 साल के अंदर अंदर ही एडमिशन लेना होगा। तो ये बात तो हो गई हमारी जेआरएफ की वैलिडिटी की। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि मैंने 12 जनवरी 2022 को एडमिशन ले लिया, ठीक है, मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया 12 जनवरी 2022 को। अब मेरे को जेआरएफ कब तक मिलेगा, जिस डेट को मैं पीएचडी में एडमिशन ले रही हूँ, ठीक है। अब मैंने आज लिया या मेरी 3 साल तक वैलिडिटी है, 3 साल की वैलिडिटी में कभी भी मैंने एडमिशन लिया, तो अब जिस डेट को मैंने एडमिशन लिया है उसके नेक्स्ट 3 ईयर्स तक मुझे जेआरएफ मिलेगा। अब यहाँ पे वो उसको लिंक मत कर देना वैलिडिटी को, ये अलग है। जब आप एडमिशन ले लेते हो उसके बाद आपको नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए जेआरएफ मिलता है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट 3 ईयर के लिए आपको जेआरएफ मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं जेआरएफ का ड्यूरेशन, कि जेआरएफ कितने साल तक मिलता है आपको, 3 साल के। तो बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जेआरएफ की वैलिडिटी भी 3 ईयर्स की है और ऊपर से आपका जो जेआरएफ आपको मिलता है वो भी 3 ईयर्स का है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होती है कि वैलिडिटी के अंदर ही तो जेआरएफ वो नहीं है आपका, नहीं। वैलिडिटी हो गई आपकी कि आपको कब तक पीएचडी में एडमिशन लेना है अवार्ड लेटर मिलने के बाद, और उसके बाद जब आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद आपको अगले 3 साल तक जेआरएफ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और अगर इन केस आप इन 3 ईयर्स के अंदर अंदर एडमिशन नहीं लेते हो, ठीक है, वैलिडिटी आपकी 3 साल की है नेक्स्ट 3 ईयर्स तक की, तो अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो इन 3 साल के अंदर अंदर, तो क्या होता है, फिर आपको जो पीएचडी का एक्सपेंस है अपने पॉकेट से करना होगा। और अगर आपको जेआरएफ से करना है तो आपको फिर दोबारा से जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करना होगा। तो इसीलिए टाइम पीरियड दिया जाता है कि भैया हम तो आपको 3 साल का टाइम दे रहे हैं, आज आपका जेआरएफ क्लियर हो गया, इसके 3 साल के अंदर अंदर एडमिशन ले लो, ठीक है। और एक बार एडमिशन ले लिया तो उस डेट से फिर अगले 3 साल तक आपको जेआरएफ यहाँ पे मिलता है। तो ये सिंपल आपको समझ आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड डाउट आते हैं कि वैलिडिटी, ड्यूरेशन, हम कंफ्यूज हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने सिंपल चार्ट से समझा दिया आप लोगों को, होप क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका वैलिडिटी वर्सेस ड्यूरेशन, दोनों ही आपका 3 ईयर्स का होता है। ऑल्दो अभी वैलिडिटी एक्सटेंड हुई है, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो पहला आपका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि वैलिडिटी क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होता है। अब एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके ऊपर भी कन्फ्यूज़न भी थी बच्चों को, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, फिर भी पूछते हैं। तो यहाँ पे है कि आपको फेलोशिप अमाउंट कितना मिलता है, कि जेआरएफ का आपको कितना अमाउंट मिलता है। तो मैं बता दूँ आपको,
31,000 पर मंथ आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको HRA भी मिलता है, कॉन्टिजेंसी भी मिलता है, बट बेसिक जो अमाउंट है आपका वो JRF का 31,000 मिलता है। मतलब 3 साल तक जो आपको मिलेगा अमाउंट PhD करने के लिए वो होगा आपका 31,000 पर मंथ। इसके अलावा आपका कई रिसर्च ऐसी होती हैं जो 5 साल की होती हैं, तो मैक्सिमम 5 साल तक होता है आपका जब JRF SRF में ट्रांसफ़र हो जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। तो वो 2 साल का होता है आपका, SRF आपको 2 साल के लिए मिलता है, वो आपको 35,000 पर मंथ मिलता है, ठीक है। बट बेसिकली जो आपकी मोस्टली रिसर्च होती हैं वो 3 इयर्स के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं। तो मेन यहाँ पे यही है कि JRF जो आपको मिलेगा 3 साल का वो मिलेगा 31,000 पर मंथ। इसके साथ आपको HRA मिलेगा प्लस कॉन्टिजेंसी मिलेगा। यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, उसने वनस्थली यूनिवर्सिटी है उसमें PhD में एडमिशन लिया है। तो प्रोसीजर तो लंबा चलता है काफ़ी, एकदम से JRF आना शुरू नहीं हो जाता, कम से कम 3-4 महीने का टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ वैलिडिटी पूरे होने से 3-4 महीने पहले आप एडमिशन ले लो। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वनस्थली यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से वो PhD कर रही है, तो उसको उसका JRF का अमाउंट यहाँ पे फाइनली मिल गया है फर्स्ट मंथ का। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, कॉन्टिजेंसी 2500, HRA मिला है 650 और JRF का जो फेलोशिप अमाउंट है वो है 31,000 पर मंथ। तो यहाँ पे आपको विद प्रूफ मिल चुका है कि 31,000 पर मंथ ही आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप इसके बाद क्वेश्चंस मत करना कि क्या प्रूफ है, ये फाइनल प्रूफ है। ये ऑलरेडी PhD कर रही है तो इसको फर्स्ट अमाउंट मिल गया है JRF का, तो 31,000 पर मंथ आपका JRF का अमाउंट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे 31,000 पर मंथ, इससे रिगार्डिंग मैंने पहले भी बताया था 31,000 पर मंथ मिलता है, फिर भी कन्फ्यूज़न थी। बट यहाँ पे तो अब आप चेक कर सकते हो ना, यूनिवर्सिटी ने पेमेंट कर दिया है UGC की तरफ से, तो ऑब्वियसली वैलिड होगा। उसके अलावा फाइनल आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, जो अभी रिसेंट UGC ने अपडेट निकाला है, जिसके पीछे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है कि JRF का एक्सटेंशन। UGC ने इसके रिगार्डिंग कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं निकाला है, मैंने ईमेल वगैरह भी किया है, बट जहाँ तक मुझे अभी तक समझ आया है कि JRF का जो एक्सटेंशन है वो आपको पता होगा 3 ईयर से 4 ईयर कर दिया है, लेकिन कुछ लिमिटेशन है कि केवल उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है ये जिनकी जो JRF जिनका JRF का वैलिडिटी 2020 से लेके 2021 में लाई करता है। क्योंकि आपका जो कोविड-19 आया था बेसिकली 2020 में आया था ना, वैसे तो 19 में आया था, बट यहाँ पे इंडिया में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई केस वगैरह 2020 से 2021 तक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिनकी भी वैलिडिटी JRF की वो 3 साल वाली वैलिडिटी वो 2020 से 2021 में लाई करती है, कहीं भी कोई सी भी 3 साल आपके, तो उन सब के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन है। सिंपल सी बात यहाँ पे समझ लेना, जिनकी भी JRF की वैलिडिटी 2020 या 2021 में लाई करती है उनके लिए यहाँ पे एक्सटेंशन है। तो एक इन शॉर्ट में बता दूँ कि जिनकी JRF आपका 2019 में हुआ है, प्लस जिनका JRF 2020 में हुआ है और जिनका 2021 में हुआ है, आपके पास तो इनफ टाइम है ही। बट 19 वालों के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा कि हमारा हुआ है या नहीं। तो मेरी ये फ्रेंड है, इसका भी 2019 में हुआ था, जिसका मैंने अभी पीछे आपको शेयर किया था ना वो JRF का अमाउंट, तो उसका भी 2019 में ही हुआ था, दिसंबर 2019 में, ठीक है। तो उसका भी लेकिन 2020 में कहीं ना कहीं 3 इयर्स की वैलिडिटी लाई तो कर रही थी, उस वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाई। कोविड-19 की वजह से यूनिवर्सिटीज़ बंद थी, लेट हुआ है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का एडमिशन अफेक्ट हुआ है। तो जिनकी भी ये जो आपका क्या बोलते हैं JRF की वैलिडिटी 2020 या 2021 में लाई करती है, उन सब के लिए एक्सटेंड यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 2019 वाले हैं अगर कोई, तो उनके लिए 19 से 20, 20 से 21, 20 से 22 तक उनकी नॉर्मल होगी वैलिडिटी। लेकिन क्योंकि उनका कोरोना की वजह से 2020 में एडमिशन में प्रॉब्लम आई है, नहीं ले पाए, तो इसलिए उनका भी एक्सटेंड यहाँ पे हो चुका है। तो 19 वाले ध्यान से सुन लो, एक्सटेंशन हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक और एडवाइस मैं दूंगी कि अगर आप लोग थोड़ा फिर भी मतलब कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल डिटेल भी इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है UGC में, ठीक है। ऑल्दो मैंने उनको ईमेल वगैरह सब किया है, पर वो यही दे रहे हैं रिप्लाई में कि आप वेबसाइट में जाके चेक करें, वेबसाइट में जाके चेक करें। तो मैं यहाँ पे लिंक में ना आपको UGC की ईमेल ID दे दूँगी फेलोशिप के रिगार्डिंग, तो आप लोग भी वहाँ पर जाके ईमेल कर लें एक बार। अब जब उन्हें लगेगा कि काफ़ी ईमेल इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आ रही हैं, तो मे बी वो एक प्रॉपर नोटिस इसके रिगार्डिंग निकाल दें, ठीक है। तो आप लोग भी ईमेल करके देख लेना। उसके अलावा मैं ये भी एडवाइस दूंगी आप लोगों को कि आप लोग का जब भी वैलिडिटी ख़त्म हो रहा है ना, उसके 3 महीने पहले कम से कम एडमिशन ले लें। क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हो तो ज्वाइन वगैरह करते टाइम आपको JRF अप्लाई मतलब JRF आपका वो हो जाए, मिलने लगे, उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो टाइम लगता है, ठीक है। तो वैलिडिटी कंप्लीट होने से एटलीस्ट 3 to 4 मंथ पहले ले लें। उसके अलावा एक क्वेरी आती है
कि मैम गवर्नमेंट से ही करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें या डीम्ड से करें, जेआरएफ मिलेगा क्या, क्या केवल गवर्नमेंट में ही जेआरएफ मिलता है? तो मैं बता दूं कि चाहे आप गवर्नमेंट से करो, प्राइवेट से करो, चाहे डीम्ड से करो, तीनों में ही आपको जेआरएफ मिलेगा। कौन सी कंडीशन में? अगर आपकी वो यूनिवर्सिटी यूजीसी एफिलिएटेड होती है तो, ठीक है। यूजीसी का ये आपका रेगुलेशन है कि जो भी यूनिवर्सिटी, आप गूगल कर लेना जिस यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हो, नो मैटर कि गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, डीम्ड है, ठीक है। मैंने अभी बताया था ना, मेरी फ्रेंड वनस्थली से करे, वो डीम्ड है, उसे फिर भी जेआरएफ मिल रहा है, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी आपकी यूजीसी से एफिलिएटेड है वहाँ आपको जेआरएफ मिलेगा, नो मैटर गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।